संभल में खुदाई के दौरान यह मृत्यु कूप मिला है। शाही मस्जिद से कहा गया 280 मीटर की दूरी पर है। संभल के 19 महत्वपूर्ण कूपों में से एक है यह मृत्यु कूप। नगर पालिका की टीम कुएं की खुदाई कर रही थी। दरअसल इसी दौरान उन्हें यह कूप मिला है। इस कूप का नाम मृत्यु कूप है। क्यों? जो मृत्यु का कुआं इसे कहा जाता है, जो कूप महादेव मंदिर के पास मौजूद है। और यह कूप कई सालों पहले दरअसल विलुप्त हो गया था, जिसे ढककर इस पर कूड़ा फेंका जा रहा था। और इस कूप का वर्णन दावा स्कंद पुराण में भी किया गया है। विमलेश के उत्तर में मृत्यु नामक एक कुआं है। कहा जा रहा है यही है वो कुआं। यहां स्नान करने और महाकाल की पूजा करने से लोगों को सही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मृत्यु कूप को लेकर एक मान्यता है कि यहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष एक दार्शनिक शब्द है। यह हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों में प्रमुखता से आपने सुना होगा। मोक्ष का मतलब है मोह का नाश होना, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलना ही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है आत्मा द्वारा परमात्मा का दर्शन करना। संभल के ऐतिहासिक नक्शे में इस कूप का जिक्र है और इसको लेकर यही मान्यता है। नक्शे में इसे हरिहर मंदिर से उत्तर में की ओर बताया गया और कुएं के अवशेष मिलने के बाद भारी भीड़ यहां पहुंच रही है इस कूप पर। अब देखिए संभल में लगभग पिछले कुछ हफ्तों में क्या मिला है। सबसे पहले तस्वीर देखिए, ये पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी संभल में मिली, जहां एएसआई की टीम पहुंच चुकी है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने ही संभल को राजधानी बनाया। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं वहां ये कुएं आपको नजर आ रहे हैं। 6 कुएं अब तक संभल में मिल चुके हैं। 19 होने का दावा है, यानी अभी 13 और मिलने हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। 3 मंदिर भी जो लंबे वक्त से बंद थे संभल में, वो 3 मंदिर भी मिल चुके हैं। एक और तस्वीर देखिए, एक बावड़ी मिली है, रानी की बावड़ी। बताया जाता है इसके सुरंग, बगल में जो मंदिर देख रहे हैं, सुरंग जाकर मंदिर में खुलती है। तो अब वहां के लोगों का और प्रशासन का कहना है कि संभल को हम तीर्थ नगरी घोषित करेंगे, जिस तरह से संभल में अब तक चीजें मिल रही हैं। संभल में खोजबीन की शुरुआत प्राचीन शिव मंदिर से हुई थी, आपको याद होगा। और इस मंदिर में लंबे समय से पूजा पाठ बंद थी। मंदिर मिलने के बाद यहां पूजा अर्चना शुरू की गई और बाद में इस मंदिर का नाम संभलेश्वर मंदिर रखा गया। इसके बाद मंदिर के नजदीक 2 कुएं मिले और इन कुओं में कई खंडित मूर्तियां भी मिली। आपको बताऊं, इसके बाद मुस्लिम बहुल इलाके से राधा कृष्ण मंदिर मिला है और जिसमें अब हिंदू समुदाय पूजा अर्चना कर रहा है। इस मंदिर में संभल में कुल 19 कूपों के बारे में जिक्र है। 19 कूपों में से लगभग 15 कूप चिन्हित कर लिए गए अब तक। यहां सभी 19 कूप अत्यंत प्राचीन है। अब तक 24 तीर्थ भी चिन्हित किए जा चुके हैं संभल में। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया सर्वे टीम के साथ हैं। डीएम ने कहा है हम यहां के स्थानों को संरक्षित करेंगे, इससे यहां पर्यटन बढ़ेगा और संभल तीर्थ नगरी बनेगा। मोहन भागवत राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है, इन्होंने कहा था कि वो नई जगहों पर इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। ये संघ प्रमुख ने कहा। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है और इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? भारत को दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। अब देखिए ऑर्गेनाइजर में क्या लिखा है। ऑर्गेनाइजर संघ का मुखपत्र है। विवादित स्थलों का इतिहास जानना सभ्यतागत न्याय के लिए जरूरी है। भारत के मुस्लिम समुदाय के लिए जरूरी है कि वो आक्रांताओं द्वारा हिंदुओं के साथ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करें। सोमनाथ से लेकर संभल और उससे आगे का ऐतिहासिक सत्य जानने की यह लड़ाई धार्मिक वर्चस्व के बारे में नहीं है। यह हमारी पहचान, राष्ट्रीय पहचान की पुष्टि करने और सभ्यतागत न्याय की तलाश करने की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर की जामा मस्जिद में भी श्री हरिहर मंदिर के सर्वे से शुरू हुए विवाद ने संवैधानिक अधिकारों पर एक नई बहस को जन्म दिया। हमें धर्मनिरपेक्षता की झूठी बहस के बजाय समाज के सभी वर्गों को शामिल करते हुए सभ्यतागत न्याय की खोज करने की जरूरत है। कांग्रेस के षड्यंत्र ने मुगल सम्राट बाबर और औरंगजेब जैसे कट्टर शासकों की बड़ी छवि पेश की। इससे भारतीय मुसलमानों को में गलत धारणा बनी है कि वो अंग्रेजों से पहले यहां के शासक थे। भारत के मुसलमानों को समझना चाहिए कि वो शासक नहीं, बर्बर इस्लामी आक्रमण के प्रतीक हैं। उनमें औरंगजेब है। भारतीय मुसलमानों के पूर्वज हिंदुओं के विभिन्न संप्रदायों से हैं, इसलिए उन्हें अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए। यह मुखपत्र में लिखा गया है।